नमस्कार, मेरा नाम मोक्षवी सिंह है। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा कि भारत में ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स बैन हुए ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है, क्योंकि बहुत लोगों का रोज़गार छीना है इसकी वजह से, और मोदी सरकार को भी बहुत नुकसान होगा। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है गेमिंग इंडस्ट्री को, भारत सरकार को। फिर भी मोदी जी ने गलत डिसीजन लिया, और मैं मोदी जी के इस डिसीजन के विरोध में हूँ, खिलाफ़ हूँ मैं। और मैं बहुत नाराज़ हूँ मोदी सरकार से कि बहुत लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। अब कितने 4 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी जो ऑनलाइन काम करते थे। यह आंकड़ा है जो नुकसान होने वाला है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने, जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने के लॉ बना दिया, क्योंकि ये लॉ इसलिए नहीं बना है कि हमारी आमदनी छीनी जाए। इन लोगों की वजह से बना है जो अपनी पूरी आमदनी इसमें वेस्ट करके सुसाइड करते थे, जो सब कुछ हारने के बाद फिर नाटक करते थे कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सुसाइड करते थे। वो उन लोगों की गलती है, उनमें अक्ल नहीं है। सरकार को हमारे लिए अलग कानून बनाना चाहिए था, उनके लिए अलग कानून बनाना चाहिए था। क्यों? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अगर आप सहमत है मेरी बात से, तो कि उनके लिए अलग कानून आना चाहिए था, और जो लोग गेम ऑफ स्किल खेल रहे हैं उनके लिए अलग कानून होना चाहिए, गेम ऑफ चांस के लिए अलग कानून होना चाहिए। सबके लिए एक ही कानून लगा के सब कुछ लागू कर दिया। ये सरकार का गलत डिसीजन है। हर चीज़ पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। एज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए था। 18 साल से कम कोई लड़का या लड़की गेम नहीं खेल सकते। पेरेंट के कंट्रोल के अंदर खेल सकते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कोई पैसा लगाएगा तो उसको जेल होगी। ये लॉ होना चाहिए था। अगर कोई इंसान एक बार में अपने बैलेंस में 5,000 से ज़्यादा डाल रहा है तो उसको सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को तो कहाँ मंजूर है। सरकार ने तो सारा का सारा सब कुछ सबको इलीगल कर दिया। ये बहुत गलत किया मोदी सरकार ने। और अगली बार में से मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं मोदी सरकार को वोट नहीं दूंगा। पहली बात ये है, क्योंकि मेरा रोज़गार छीन गया है। मैं बेरोज़गार हूँ। मेरा नाम मोक्षवी सिंह है। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, जोधपुर राजस्थान से फ्रेशर हूँ। मेरी जॉब नहीं लग रही है। 2 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरी जॉब नहीं लग रही है। इसकी वजह से मैं गेम खेलता था और इसी गेम को सरकार ने बैन कर दिया। बहुत गलत किया, इसलिए मैं अगली बार कांग्रेस को वोट दूंगा। बहुत गलत किया सरकार ने। और मेरी तरह बहुत लोग बेरोज़गार बैठे हैं, वो यही गेम्स खेल खेल के अपना रोज़गार निकाल रहे थे। वो एक तरीके से रोज़गार था, वो जॉब थी, उनके लिए रोज़गार था। उनके लिए एज अ रोज़गार वो यूज़ करते थे। वो इलीगल काम नहीं करते थे। कोई गैम्बलिंग बैटिंग नहीं करता था। हमारे फ्रेंड सर्कल में ना मैं करता था ना कोई करता था, लेकिन हमारे लिए भी सरकार ने बैन कर दिया। और जो भी खेलेगा उसके लिए अब 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये तो बहुत ही सख्त सज़ा है। 3 साल की सज़ा फिर भी ठीक है, लेकिन 1 करोड़ का जुर्माना कौन पे करेगा? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग लाएंगे कहाँ से 1 करोड़? इसलिए मैं इस कानून का विरोध कर रहा हूँ। बाकी वो मैं कर क्या सकता हूँ, और लोग कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब बन गया तो बन गया, अब क्या करें? लेकिन मैं अनुरोध करूँगा अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, कि ये गेम मत खेलना। अब जो ये गेम खेलेगा उसको जेल हो जाएगी। अब कोई जिसको ये कानून नहीं पता है, जल्दी से जल्दी जान लो, पढ़ लो जाके। ये गेम वगैरह मत खेलना, वरना लंबे लपेटे जाओगे। 3 से 5 साल खेले, इसलिए गेम वगैरह खेलना मत। अब और ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं बहुत नाराज़ हूँ बाकी सरकार के डिसीजन से, और मेरे हिसाब से बैन नहीं होना चाहिए था। बैन नहीं होना चाहिए था, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए थी, लेकिन ये बैन हो गया। तो इसके लिए मैं सरकार से नाराज़ हूँ, और अनुरोध है मेरा भारतीय सरकार से कि हो सके तो गेम ऑफ स्किल को वापस लीगल कर दिया जाए, जैसे प्रोबो, विंजो और रश ऐप। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।